घननाद लसन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। मेरा पति तो उसका साथी था, पर नारी जो हरलाया है, बस इसी एक कमजोरी ने मुझको ये दिन दिखलाया है। इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है। वो अवधपुरी में बैठी है, उस तपस्विनी से था रण मेरा, निज पति को जिंदा रखूंगी, ये महाकठिन था कार्य मेरा। मेरे राम का जीवन क्या है, जिस पर विरोधियों को भी कितना विश्वास है। आज आवश्यकता वह है, आज हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। जिस समय कौन सी मैं घटना का वर्णन आपसे करना चाहती हूं, जिस समय मेघनाथ का वध हो जाता है, पता चलता है उसकी पत्नी को, तो वो अपनी सासू मंदोदरी के पास में पहुंचती है, कहती है मां, मैं अपने पति का शव लाना चाहती हूं, उनका अंत्येष्टि संस्कार करना चाहती हूं, लेकिन मैं कैसे जाऊं। उस समय वहां पर मंदोदरी कहती है कि तुम चली जाओ बेटी, ले आओ, सैनिकों को ले जाओ, अपने पति का शव ले आओ। तो वहां पर मेघनाथ की पत्नी प्रमीला कहती है कि मां, मैं चली तो जाऊं, लेकिन बार बार मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं राम के दल में गई और राम ने वहां, उनके लोगों ने मुझे बंदी बना लिया, क्योंकि उनकी सीता को हमने बंदी बना रखा है, उन्होंने मुझे बंदी बना लिया। उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम अपनी प्रमीला ले जाओ और हमारी सीता हमें दे दो, हमारी सीता दे जाओ, तो उनके लिए रण आसान हो जाएगा। ध्यान देना देवियों, जो बात मैं कहना चाहती हूं, जब ये कही उस प्रमीला ने, तो वहां पर वो मंदोदरी क्या कहती है कि बेटी, राम के विषय में ऐसी बात करना तुझे शोभा नहीं देती। राम जैसा व्यक्तित्व इस दुनिया में दूसरा नहीं है। राम अद्वितीय चरित्र का व्यक्ति है। तू निसंकोच होकर के राम के दल में चली जा, वहां तेरा कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है। प्रमीला गई है राम के दल में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, रामायण उठा करके पढ़िए, गई है, क्या देखती है, जैसे ही पहुंचती है वहां पर शोर होने लगता है कि रावण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, हमारी सीता माता को भेज दिया। लेकिन उसको पहचानने वाला एक व्यक्ति था वहां, जिसका नाम विभीषण था। उसने कहा नहीं नहीं, ये सीता नहीं, ये प्रमीला है, रावण की पुत्र वधू है, जा रही है वो प्रमीला। वो पूछती है प्रमीला जैसे ही कि मैं दर्शन करना चाहती हूं उनका, किसका, जो ये रण रचाए हुए हैं। राम मिलते हैं, आगे खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े देवी के, शीश झुकाया, अभिवादन किया, देख रही है ये राम है। पूछती है राम से, कहती है कि मुझे उसका दर्शन करना है जिसने मेरे पति को मारा है। राम गर्दन झुकाए खड़े हैं, इशारा करते हैं अपने भाई लक्ष्मण की तरफ, कहते हैं देवी सामने मिल लीजिए, जो तुम्हारे पति को मारने वाला है वो यही है। देवी सामने जाती है, लक्ष्मण भी हाथ जोड़ करके गर्दन झुका करके अभिवादन करते हैं उस प्रमीला का। प्रमीला अभिवादन स्वीकार करते हुए कहती है, वाह हरे, तुम जैसे व्यक्तित्व के धनी मैं देख रही हूं कि पूरी सेना में, तुम दोनों भाइयों में मैं देख रही हूं, कोई भी मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रहा है, सभी मेरे पैरों की तरफ देख रहे हैं। तुम्हारे इसी व्यक्तित्व ने मेरे पति को मारा है। और फिर लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए, संबोधित करते हुए कहती है देवी वो प्रमीला की, लक्ष्मण तुम अभिमान मत करना। लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े हैं, गर्दन झुकाए, कहते हैं देवी अभिमान क्या, हाँ तुम अभिमान मत करना कि तुमने मेरे पति को मार दिया है। लक्ष्मण थोड़े उग्र स्वभाव के थे, लेकिन धीरे से बोला देवी अभिमान क्यों ना करूं, अभिमान करने का विषय तो है, मेघनाथ कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, बोले अभिमान क्यों ना करूं। तो वो प्रमीला कहती है कि अभिमान इसलिए मत करना लक्ष्मण कि तेरा और मेरे पति का तो युद्ध भी नहीं था। लक्ष्मण बोले कुछ समझा नहीं, युद्ध भी नहीं था। प्रमीला कहती है हाँ, तुम तो केवल रोल अदा कर रहे थे, तो किसका युद्ध था।
वो प्रमीला कहती है, घननाद लसन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। पूछ बैठे लक्ष्मण, मैं पूछ सकता हूं वो सती कौन है? तो कहते हैं हाँ, एक तो मैं तुमने देख ली, दूसरी तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला, वो अवधपुरी में बैठी है। उस तपस्विनी से था रण मेरा, निज पति को जिंदा रखूंगी, ये महा कठिन था कार्य मेरा। जहां पर उर्मिला तपस्या कर रही है ना लक्ष्मण, मेरी तपस्या में भी कोई कमी नहीं थी। मैंने भी यह प्रण किया था कि मैं अपने पति को जिंदा रखूंगी। लेकिन आगे की जो वो बात कहती है प्रमीला, क्या कहती है लक्ष्मण, मेरा पति तो उसका साथी था। कमाल कर दिया, कहती है मेरा पति तो उसका साथी था, पर नारी जो हरिलाया है, मेरा जो तपस्या है, मेरा जो त्याग है वो कम नहीं था, लेकिन मेरे पति ने उसका साथ दिया जो मौका पाते ही दूसरे की बहन बेटियों को छल से हर लाते हैं। और तुमने, अरे मेरा पति तो उसका साथी था, पर नारी जो हर लाया है, बस इसी एक कमजोरी ने मुझको ये दिन दिखलाया है। बस इसी एक कमजोरी ने तुमने साथ दिया अपने भैया राम का, जो स्वप्न में भी किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखते हैं। और कहती है एक कारण और बन गया, इस ओर अकेली मैं ही थी, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए प्रमीला से ये रण, प्रमीला, कई बहनें सोच रही होंगी उनका नाम जो ज्यादा बोला जाता है क्या था? सुलोचना, है ना? तो सुलोचना भी उनसे बोला जाता था। उनके जो लोचन, लोचन किसे कहते हैं? आंखों को। सु कहते हैं अच्छा, उनकी जो आंखें थी बहुत सुंदर थी, इसलिए उनको सुलोचना भी कहते हैं। लेकिन उनका नाम क्या था? प्रमीला था। तो आप देखो कि किस तरह से राक्षस के घर की बहू बेटियों को भी हमारे यहाँ के जो लोग थे, हमारे जो महापुरुष थे, हमारा जो राम जैसा व्यक्तित्व है, उस पर कितना क्या है? विश्वास है कि निसंकोच होकर के राम के दल में आई और अपने पति का शव ले गई। लेकिन आज दूसरे लोगों की बात छोड़ो, आज आपके घर में आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। विचार ये करना है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित बोलो नहीं है।